जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। दिस इज मानवेंद्र प्रताप सिंह और मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आ चुका हूं। अभी आपको पता होगा अनअकैडमी ने टीवीएफ एस्पिरेंट करके एक सीरीज जो है वो लॉन्च करी है और आपने वो देखा होगा और बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, काफी कुछ सीखा भी होगा। और आज के सेशन में हम यही बात करेंगे कि इस सीरीज से हम ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो ले सकते हैं। इस सीरीज से ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो हम हमारे डेली लाइफ में इंक्लूड करके यूपीएससी की अपनी इस जर्नी को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, एस्पिरेंट से आईएएस बनना चाहते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू टेक अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एमपीएस कोड यूज करना है। दिस कोड विल गिव यू 10% का डिस्काउंट। तो भाई आज ही जाओ, सब्सक्रिप्शन लो, समय क्यों वेस्ट कर रहे हो। व्हाई डू यू वांट टू बी जस्ट एन एस्पिरेंट? बीए, आईएएस, आईआरएस, आईएफएस, आईपीएस जो भी बनना है, डिटेल इसके बारे में मैं वीडियो एंड में आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला जो चीज आप इस टीवीएफ एस्पिरेंट सीरीज से सीख सकते हैं, दैट इज दिस क्वेश्चन, व्हाई। देखो, ये जो सीरीज है इसका टाइटल भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छे लॉजिक्स देते हैं सारे के सारे। और पहला जो एपिसोड था वो बात ही करता है वाई के बारे में। काफी कुछ वाई के आसपास घूमा है उस एपिसोड के अंदर। आप लोगों का ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि व्हाई डू यू वांट टू बी एन आईएएस। आपने आईएएस क्यों बनना है? क्या दहेज के लिए बनना है? डाउरी के लिए बनना है? क्या पावर आती है इसलिए? बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलती हैं इसलिए? बड़ा बड़ा घर मिलता है इसलिए? आखिर में क्यों आईएएस बनना है? और अगर ये सब आपके रीजन है तो आप कभी आईएएस नहीं बन पाएंगे। आपके मन में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपका सपना क्यों है आईएएस बनने का। व्हाट इज योर गोल? क्या सोच के आपने इस जर्नी को तैयार किया है? क्यों आपने इस जर्नी को शुरू किया है? अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए? ठीक है ना, बाद में भी तो हो सकता है। देखो, यूपीएससी की जो तैयारी होती है ना, इट्स एन जर्नी। ऐसा नहीं होगा कि आपका हमेशा अप भी चलेगा। कभी आप लो भी होगे, कभी आपका मन करेगा कि मैं छोड़ दूं, कभी मन करेगा यार हटाओ, क्यों करना है। ठीक है, तो उस समय ये वाई आपको बचाएगा। ये वाई आपको याद दिलाएगा कि हाँ यार, तुमने किस लिए अपनी ये तैयारी शुरू करी थी। और एक चीज आप लोग हमेशा अपनी तैयारी में कर सकते हैं कि ये वाई जो है ना, इसको लिख के अपने सामने चिपका लीजिएगा। क्योंकि इस जर्नी में काफी बार लो होगा, काफी बार मन ऐसा होगा कि हटो यार, पीछे चलो, रहने दो। तो उस समय इस वाई को देखिएगा और जरूर आपको वापस अपना सब कुछ याद आएगा, जो सपना देखा था आपने, किस लिए देखा था, और फिर वापस से मेहनत से तैयारी करिएगा। तो दिस वाई शुड बी क्लियर। और वो अलग बात है कि देश की सेवा करना, ये तो कारण होना ही चाहिए और ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी कोई कारण है तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इट शुड बी जेन्युइन और वो अंदर से आना चाहिए। ये नहीं कि पड़ोसी के लड़के ने आईएएस बनाया तो आपने भी करना है। ठीक है, दिस शुड नॉट बी द केस। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम सभी के दिमाग में रहता है, और ये सीरीज भी हमें ये चीज सिखाती है कि आपका ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज योर ऑप्शनल। काफी सारे स्टूडेंट मुझे मिलते हैं जो इस बात को कहते हैं कि सर उस टॉपर का ऑप्शनल ये था तो मैं वो ले लेता हूं, या फला ऑप्शनल जो है काफी इजी रहता है तो ये ले लेता हूं, या सर ऑप्शनल क्या लूं, 3 साल बाद ऑप्शनल चेंज करते हैं। देखो, इस सीरीज के अंदर ये केस था कि इन भाई का जो है ऑप्शनल इन्होंने लास्ट ईयर में अपने आके चेंज किया और दिखाया गया है सीरीज के अंदर कि ये आईएएस बन गए थे। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में अपना ऑप्शनल चेंज किया होगा और आईएएस बने होंगे, आईपीएस बने होंगे, आईआरएस बने होंगे। लेकिन आप ये गलती ना करें। ये सीरीज से आप सीख सकते हैं कि हमें ये गलती नहीं करनी है। आप ये सोचिए, इन्होंने अपने 4 अटेम्प्ट स्टार्टिंग के खराब की जस्ट बिकॉज इनका ऑप्शनल सही नहीं था, जो कि प्री तो इसमें दिखाया गया इन्होंने हर बार क्लियर किया था। आई थिंक 3 बार प्री क्लियर किया हुआ था। तो प्रॉब्लम यहां पे ये आती है कि देखो, ऑप्शनल जो है ना, एक बहुत बड़ा पोर्शन कंसिस्ट करता है आपकी प्रिपरेशन का। ये आपको काफी ऊपर नंबर ले जा सकता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कनिष्क कटारिया जो अभी यूपीएससी के टॉपर निकले थे, उनका मैथ्स ऑप्शनल था और उनके 350 के आसपास मार्क्स आए थे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ऑप्शनल जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपकी प्रिपरेशन के अंदर। ऑप्शनल इसीलिए आपके दिमाग में एक चीज और ऑप्शनल के बारे में होनी चाहिए कि ये नहीं कि किसी टॉपर ने ऑप्शनल ये ले रखा है तो आप भी ये ले लें, है ना। आपका मन ये होना चाहिए कि भाई मुझे ये चीज पता होनी चाहिए कि मुझे इस सब्जेक्ट में रुचि है कि नहीं है। जैसे कि किसी बंदे का हिस्ट्री ऑप्शनल था और उसने बहुत अच्छा स्कोर किया, वो उस बंदे के लिए ठीक है, उसके लिए ठीक है जिसने हिस्ट्री में इंटरेस्ट था। बट इट डज नॉट मीन कि हिस्ट्री भी आपको सूट करेगी और आपके भी हिस्ट्री में अच्छे नंबर आएंगे।
बहुत सारे लोग बताते हैं कि फला ऑप्शनल बहुत हार्ड है, फला ऑप्शनल बहुत हार्ड है, लेकिन उस ऑप्शनल से भी लोग सेलेक्ट हो रहे हैं ना, तो वो कैसे हो रहे हैं? वो ऐसे हो रहे हैं क्योंकि उनको वो ऑप्शनल अच्छा लगता है। तो आपका ऑप्शनल वो होना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अब इंटरेस्ट कैसे पता पड़ेगा, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इंटरेस्ट के लिए आप ये कर सकते हो कि 4-5 ऑप्शनल्स पहले सॉर्ट आउट करो, और यूट्यूब पे अनअकैडमी पे इतने सारे लेक्चर्स हैं, हर ऑप्शनल का 1-1 2-2 लेक्चर देख लो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किसके तरफ थोड़ा सा इंक्लिनेशन हो रहा है। क्योंकि ऑप्शनल में आपको काइंड ऑफ थोड़ा सा पीजी का कोर्स पढ़ना पड़ता है, ज्यादा पढ़ना पड़ता है उस सब्जेक्ट के बारे में। तो इट वुड बी बेटर कि आप जो है कुछ ऐसा ऑप्शनल लें जिसको आप पढ़ सकें और जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो ये दो चीज आपको क्लियर हुई। तो यहाँ पे बात ये कि आपको इस ऑप्शनल की गुत्थी को बहुत जल्दी सुलझाना चाहिए, अपनी तैयारी के स्टार्टिंग फेज में समझाना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। और ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है कि हमने 2 साल कोई ऑप्शनल लिया, तीसरे साल चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सीरीज है और 100 में से 1000 में से वैसे भी आपको पता है 0.01% सक्सेस रेट है यूपीएससी के अंदर, और उसमें से भी बहुत कम कोई ऐसा निकलता होगा जिसने ऑप्शनल चेंज करके फिर यूपीएससी क्लियर कर लिया है। इसलिए बेटर है कि पहला ही ऑप्शनल अपना ऐसा चुनो जो आप कंसिस्ट कर सको, जिससे आप मतलब परसिस्टेंस से रेगुलरली पढ़ाई कर सको। तीसरी चीज हम इस पर्टिकुलर सीरीज से सीखते हैं कि कोचिंग। आपने 2-3 चीजें देखी हैं, मैं हर स्टूडेंट से एक चीज सुनता हूं कि सर फला टीचर उस सब्जेक्ट का बहुत अच्छा है, वो टीचर बहुत अच्छा है, वो टीचर बहुत अच्छा है, और कहीं पे वो कोचिंग बहुत अच्छी है, कहीं पे कोचिंग बहुत अच्छी है। तो आपको मैं एक बात बता देता हूं, और आपने टॉपर्स के मुंह से भी सुना होगा, तैयारी जो है आपने खुद करनी है, पढ़ाई आपने खुद करनी है, टीचर आपको गाइड कर सकता है। तो कहने का मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि आपको कोचिंग की जरूरत है, नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है प्रॉपर गाइडेंस की, आपको जरूरत है एक मेंटोर की, इसकी एक्चुअली में आपको जरूरत है। अब वो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, यूट्यूब से ले सकते हैं, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से ले सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी टू गो टू दिल्ली, राजेंद्र नगर जाइए, वहां पे रहिए, पढ़ाई करिए, कोई जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप अपनी तैयारी अपने हिसाब से करिए, आप एक गाइडेंस लीजिए, एक अपना मेंटर चुनिए, उनसे ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी तैयारी आप करना चाहें करिए। अनअकैडमी इज बेस्ट ऑप्शन, आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते टाइम पे मेरा कोड यूज कर लीजिएगा MPS, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट्स करते हैं कि टीचर्स के पीछे भागते हैं, इतना ना करिए, कोई जरूरत नहीं है। हर टीचर आपको एक सब्जेक्ट के बारे में नॉर्मल जानकारी दे देगा, नॉर्मल से थोड़ी ऊपर जानकारी दे देगा, बट उसके बाद पढ़ना आपको है, आपके दिमाग में कितनी चीजें रह रही हैं वो आपके ऊपर है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस तैयारी में आपको ध्यान रखनी है, क्वालिटी ज्यादा करो, क्वांटिटी कम करो। एक सब्जेक्ट को 10 जगह से पढ़ने की जगह, 10 टीचर से पढ़ने की जगह किसी एक टीचर से पढ़ो, और उनकी चीजों को अच्छे से पढ़ लो, उस किताब की चीजों को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, बात मेरी समझ में आपको आ गई होगी। एक चीज इसमें कही गई है कि आपके फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए। ये दिख रहा है पूरे सीरीज में, दिख रहा है कि सारे के सारे स्टूडियस थे, पढ़ने में अच्छे थे। पढ़ने में अच्छे का मतलब ये नहीं कि आप IAS बन जाओ वही सही है, IAS जो बनने वाले हैं उन्हीं के साथ रहना है, ऐसा थोड़ा पता पड़ता है। आपके साथ ऐसे लोग होने चाहिए, आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके साथ पॉजिटिविटी शेयर करें, जो पढ़ाई के प्रति बातें करें। ऐसा नहीं कि आप जाके बैठे हुए हो, वो आप दुनिया भर की पंचायत लेके बैठ गए, समझ रहे हो। आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किससे ग्रो करोगे ये आपके आसपास के लोग जो हैं वो तय करेंगे, एक्चुअली में आपके आसपास के लोग तय करेंगे। तो अगर आज तक आप अभी या रियलाइज करो इस चीज को कि आपके आसपास के लोग जो हैं काफी गलत हैं, नेगेटिव वाइब्स आती है, कुछ उल्टा करते हैं, आपको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो आज ही उनका साथ छोड़ दो। आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए सेम माइंडसेट के, यूपीएससी की तैयारी करने वाले कुछ लोगों के टच में रहना जरूरी है, जिनसे आप रेगुलर बातचीत कर सको, सीरियस एस्पिरेंट्स के साथ बातचीत कर सको, काफी कुछ जानकारी मिलेगी, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दिस शुड बी इंक्लूडेड, ये एक बहुत अच्छी चीज हमने देखी। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं इस सीरीज से आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, 2 चीजें हैं। पहला तो प्लान बी के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्लान बी। क्या प्लान बी होना चाहिए? मतलब उसका तो नहीं था ना जो बंदा अपना इसमें IAS बन जाएगा इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर, और बाकियों का तो था लेकिन वो नहीं बन पाए। तो देखो, तो एक चीज थोड़ी सी ये भी कि सीरीज है और इसमें ऐसा हो गया, और बहुत सारे लोग ऐसा होता होगा जिनके प्लान भी नहीं होते हैं और वो IAS बन जाते हैं। मेरा भी ऐसा कहना है कि आप स्टार्टिंग के 2 साल तक प्लान बी ना लो, 3 साल भी प्लान बी ना लो, चलेगा, लेकिन 3rd ईयर से प्लान बी सोचने लग जाना। जब 3rd अटेम्प्ट दे दो तो यू शुड थिंक अबाउट द प्लान बी, क्योंकि ये एग्जाम जो है बहुत अनसर्टेन है और जरूरी नहीं है कि आपको नॉलेज हो तभी आप सेलेक्ट। जैसे संदीप भैया एक किरदार था इनका,
ऑल्दो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 5th एपिसोड नहीं आया है, लेकिन इस पूरी सीरीज से लग रहा है और लास्ट की सीन से लग रहा था कि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो ये जो बंदे हैं इनके नॉलेज काफी थी, इवन उस लड़के से ज्यादा नॉलेज थी, अपना जो भाई जो सेलेक्ट हो गया आईएएस बन गया है ना, लेकिन इनका नहीं हुआ। तो ये यूपीएससी का एग्जाम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता। दिस एग्जाम इज अनसर्टेन, कुछ भी हो सकता है। तो प्लान बी 3rd अटेम्प्ट के बाद आपको सोचना चाहिए। प्लान बी आपका कुछ भी हो सकता है, टीचिंग करना हो सकता है, आपका कुछ और मन हो सकता है, जैसे आप समाज की सेवा करना चाहते हो तो एनजीओ हो सकता है, या जो भी आप जिस पर्टिकुलर डिग्री से आए हो आप उस डिग्री को आगे उस डिग्री से रिलेटेड जॉब ले सकते हो, जो भी आपका मन करे, ठीक है। तो प्लान बी के बारे में 3rd अटेम्प्ट से सोचना चाहिए एंड प्लान बी होना चाहिए। एक समझदार इंसान की यही सलाह रहती है हमेशा कि यू शुड हैव अ बैकअप प्लान हमेशा तैयार होना चाहिए, क्योंकि इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। अगर आपका बैकअप प्लान रहेगा तो इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि भाई ठीक है ये नहीं हुआ तो वो हुआ, आप इतने टेंशन में नहीं रहोगे, प्रेशर में नहीं रहोगे। वाई संदीप भैया वो मतलब इतना प्रेशर में इस पूरी सीरीज के अंदर, क्योंकि कोई प्लान भी नहीं था, इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। जरूरी नहीं है जॉब छोड़ना गलत है, मतलब मैंने बोला ना पहले 3 अटेम्प्ट में आप कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, 3rd अटेम्प्ट के बाद आप सोचना। आई एम नॉट सेइंग कि जॉब छोड़ के तैयारी मत करो, वो एक अलग इशू। लेकिन इनको यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम थी, क्योंकि इनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था एंड ही वाज क्वाइट टेंस्ड अबाउट ऑल ऑफ दिस। तो कहने का मतलब ये कि भाई प्लान भी होना चाहिए, जरूरी है। एंड लास्ट में अगर नहीं भी सिलेक्शन हो रहा है, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है आपने एक सपना देखा, सपना नहीं पूरा होता है, पूरा लगता है, बहुत दुख होता है और उस इंसान के लिए एंड ऑफ द वर्ल्ड हो जाता है, लेकिन इट शुड नॉट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड। क्यों, इस सीरीज में ही आप एग्जांपल ले सकते हो, चाहे एसके सर थे, वो अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल थे, इस मूवी में दिखाया नहीं गया इतने अच्छे से, बट ही इज इन, इफ ही इज टीचिंग इन राजेंद्र नगर, ही इज टीचिंग ऑन एन अकेडमी, ही इज अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, इवन हिज सैलरी इज मोर देन आईएएस। जहां बात करें द अदर गाय, गुरी वाज हिज नेम, उसका बिजनेस था, वो बिजनेस को आगे पसंद कर रहा है। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग सक्सेसफुल नहीं है, दे आर ऑल्सो डूइंग फाइन इन देयर लाइफ। ठीक है सपना था, बहुत सारे सपने इंसान के पूरे नहीं होते हैं, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हो गया, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ठीक है, हम कुछ और कर लेंगे। तो ये सोच के नहीं चलना है कि भाई आईएएस ठीक है, मेहनत करो, बहुत अच्छे से लगे रहो, होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, ये दिमाग में विचार रख के चलना चाहिए। ठीक है, ये तो 5 आपने चीजें जो सिखानी थी मेरे को सीरीज से वो है। एक क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है, ये मैं अपने एंड से आपको दिखाता हूं, और ये सीरीज में भी था, ये चीज पूरी सीरीज में दिखाई गई थी कि क्या जिम्मेदारियां जो हैं हमें उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए। आप समझ गए होंगे जिम्मेदारी मतलब लड़का लड़कियों की उठाना चाहता है, लड़कियां लड़कों की उठाना चाहती है ना। आप लोगों के अपने रिलेशंस रहते हैं काफी समय से, आप लोग तैयारी करने फिर इस फेज में आते हैं, तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, काफी सारे स्टूडेंट हमेशा ये पूछते हैं कि सर क्या हम इसके साथ भी यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, क्या ये चीज सही है, और बहुत सारी फिर प्रॉब्लम्स चल रही रहती हैं तो वो माइंड डाइवर्ट करती है। तो मेरा इस पे एक सलाह रहेगी, मेरा सलाह ये रहेगी, देखो गलत कुछ भी नहीं है, अगर आप जिम्मेदारी के साथ अच्छा परफॉर्म कर सकते हो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको लगता है आपकी जिम्मेदारियां, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आपके इस सपने के सामने आ रही हैं, तो फिर आप उन जिम्मेदारियों से अपने आप को इग्नोर करो, क्योंकि जो इंसान आपके साथ आपके बुरे वक्त में नहीं खड़ा हो सकता है, ही और शी डोंट हैव एनी राइट टू स्टैंड विथ यू इन योर गुड टाइम्स। ठीक है, तो अगर आपकी लड़ाई झगड़े डेली हो रहे हैं, आपका जो अपोजिट पार्टनर है वो आपको साथ इस बात को नहीं लेके वो हो रहा है कि टाइम नहीं दे पा रहे हो, या जो भी चीजें हैं, जो भी आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर टाटा बाय बाय, दिस वाज द राइट टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। बट अगर आपको लगता है दे आर सपोर्टिव, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और उससे आपको फायदा हो रहा है, तो उससे अच्छी चीज कोई हो नहीं सकती है। तो या केस टू केस डिपेंड करता है। ठीक है, तो दिस इज इट गाइस। अगर आपने अभी तक ये टीवीएफ एस्पिरेंट जाके सीरीज नहीं देखी है, जाओ भाई, टीवीएफ यूट्यूब चैनल पे है, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, दिस इज योर वन वे सॉल्यूशन। एस्पिरेंट से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जो बनना है बन पाओगे तभी जब आप अच्छे से गाइडेंस ले पाओगे। और अनअकैडमी आपको देता है ये गाइडेंस बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में, कंपेरेटिवली टू द हैवी प्राइजेस ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री। आप घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हो, आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आप अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड आइकॉनिक? क्लासेस आप दोनों में देख पाओगे, लाइव क्लासेस दोनों में देख पाओगे। आइकॉनिक के अंदर आपको टीचर से 1-to-1 गाइडेंस मिलती है, आपको इसमें पर्सनल मेंटरशिप मिलती है, आप आंसर राइटिंग करोगे, आपके आंसर्स चेक हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एसके सर उस सीरीज में गाइडेंस देते हैं ना बच्चों को एक एक करके, वो आपको मिलेगी घर बैठे बैठे। तो ये चीज आप
चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते टाइम पे ये कोड यूज करिएगा MPS, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप अपने एंड अपने घर वालों को कुछ पैसे बचा सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको सेशन अच्छा लगा हो एंड आप अनअकैडमी के और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स एंड टेस्ट सीरीज हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अनअकैडमी की कॉम्बैट प्रतियोगिता होती है, आप ऑप्शनल की तैयारी भी हमारे साथ कर सकते हैं। तो पहले अपना ऑप्शनल चुनिए और उसके लिए भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। GS प्लस ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो स्पेशल डिस्काउंट है। इतने बेस्ट टीचर्स इंडिया के आपको पढ़ा रहे हैं भाई, इनसे पढ़ने की अपॉर्चुनिटी क्यों गंवाना है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी हो, काफी कुछ सीखा हो। अगर सीखा है तो भैया जाइए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी ऐप पे मानवेंद्र 28 से मुझे सर्च कर सकते हैं, वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो @unacademy मानवेंद्र सर्च करिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।